You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे आज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इसमें पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। इसी में या है, ये है, ये है भी ये भी हो सकता है। ठीक है, इस मतलब इसमें ये होता है मामला कि इसमें टेंस से, इस टेंस से ये पता चलता है कि काम जो है वो पहले से हो रहा था, अभी वर्तमान काल में अभी बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खा चुका हूँ का मतलब अभी खाया है, ये नहीं कि बहुत देर नहीं हुई खाना खाए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम अभी खा चुका हूँ, अभी बिल्कुल खाया है मैंने खाना। ठीक है, या मैंने खाना खा लिया है। इस तरीके के सेंटेंस इसमें होते हैं। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं भी होना चाहिए। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, इस तरीके के सेंटेंस इसमें होते हैं। ये सेंटेंस मैं लिखता हूं, मैंने खाना नहीं खाया है। 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 सब्जेक्ट है मैंने, खाया ये वर्ब है हमारा, सब्जेक्ट है ये हमारा, और खाना हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और नहीं हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं का यूज किया गया है। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाने से पहले आपको पहले रूल पता होना चाहिए। इसका रूल क्या होता है? रूल इसका होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? हैज या हैव। हैज या हैव अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से रखा जाता है हैज या हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, या वी है, या दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग हैव का यूज करेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट को देख के। फिर उसके बाद में अब चूंकि निगेटिव है, निगेटिव भी सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैज या हैव के बाद में हम लोग लगाएंगे सीधा नॉट, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है। सबसे पहले मैंने, आई का मतलब मैं भी होता है, इसी को हम लोग मैंने भी कह सकते हैं। मैंने आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। अब देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है? ईट। ईट में होता है खाना, एट, ईटेन। क्या होता है? आई हैव नॉट ईटेन। I have not eaten the food. अगला सेंटेंस है राम ने गंगा में स्नान नहीं किया है। राम ने गंगा में स्नान नहीं किया। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा राम है
और फिर उसके बाद में स्नान करना, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और गंगा में ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नहीं के लिए, निगेटिव के लिए नॉट आया है, नहीं आया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम और ये हमारा वर्ब। स्नान, स्नान को हम लोग कहते हैं बाथ, BATH बाथ, ये हमारा होता है स्नान। और सेकेंड फॉर्म होती है आपकी बाथ, BATHED बाथ। थर्ड फॉर्म भी बाथ, BATHED बाथ। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम, राम। अब राम देखो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। राम हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक आदमी की बात हो रही है, हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। राम हैज, देखो हमने क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है, हैज या है, हमने हैज का यूज कर लिया, उसके बाद में नॉट लगाना है। राम हैज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, स्नान करना, बाथ। राम हैज नॉट बाथ, कहाँ, इन द गंगा। अब तो गंगा का जी हमें कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए इसका नाम, किसी भी चीज का नाम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। जैसे राम किसी इंसान का नाम है, तो हम उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, R। बाकी सब में, सेंटेंस के बाकी सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में होंगी, लेकिन स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग जहां से हो रही है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। या किसी का नाम है तो वो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे बीच में हो या चाहे बीच में हो या स्टार्टिंग में हो, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है। तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, तुमने हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने, और पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब है ये हमारा, पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग बना लेंगे इसको, क्या होगा, तुमने, तुमने, हम तुमने के लिए क्या यूज करेंगे, यू। यू मीन्स होता है तुम या तुमने, यू। यू मीन्स होगा तुमने या तुम या आप। आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है। यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू। यू के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हैज या हैव। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव। यू के साथ में क्या लगा रहे, आई यू वी दे के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। यू हैव, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है इसमें, पढ़ना, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेड। आर स्पेलिंग सेम रहती है, हमने बताया था आपको, प्रोनाउंसिएशन केवल चेंज होता है। यू हैव रेड। यू हैव नॉट भी तो लगाना है, नहीं भी तो है सेंटेंस में। यू हैव नॉट रेड द बुक। ठीक है, यू हैव नॉट रेड द बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है। समझ में आ रहा है ना। नोट कर लिए इसको।
नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए मिटा दें। केवल फॉर्मूला रहने दे रहे हैं, बाकी सारा मिटा देते हैं। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, चौथा सेंटेंस है ये हमारा। रमजान ने क्रिकेट नहीं खेला है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा ये है रमजान, खेलना हमारा वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नहीं निगेटिव के लिए लगा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रमजान अब देखो रमजान के साथ में हम लोग क्या करेंगे? हैज या हैव। रमजान एक लड़के का नाम है, दैट इज उसके साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर किसी का भी नाम अगर अकेला किसी एक अकेले पर्सन का नाम है तो वो क्या होता है? सिंगुलर। तो हमारा रमजान एक लड़के का नाम है, इसलिए सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है? हैज। रमजान हैज नॉट, हैज या हैव के बाद में नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेलना प्लेड, हमने बताया आपको ना, प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना, PLAY, प्ले मीन्स खेलना। और सेकेंड फॉर्म इसकी प्लेड, PLAYED प्लेड। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी PLAYED प्लेड। ओके, रमजान हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आपको करना है। राधा बाजार नहीं गई है। राधा बाजार नहीं गई है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, फिर गई है, ये हमारा हो जाएगा वर्ब, और बाजार ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। नहीं के लिए, निगेटिव के लिए नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? राधा, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? हैज या हैव। राधा के साथ में जो भी लगेगा हैज या हैव लगाएंगे, और उसके बाद में नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गई, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गॉन आ जाएगी इसमें। बाकी बाजार, बाजार को हम लोग इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। मार्केट मीन्स बाजार। दैट्स ऑल। ये वाला हो गया मेरा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको इस सेंटेंस को बनाना है और मुझे बताना है कमेंट करके। और आप लोग यार लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है? लाइक कर दिया करिए यार, लाइक करेंगे आप तभी तो अच्छा लगेगा ना। वीडियो बनाने में तभी मजा आता है जब पता चले कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाने से क्या फायदा है कि नहीं? इसलिए लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, बाकी उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं और अच्छे से अच्छी कोशिश करूंगा, और ज्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक भी कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।